I guess many would be having this question, would like to get clarity on the relentless selling of FIIs in our equity market. I know bond market yields and interest rates will be rising, but such huge selling never happened during crisis as well, I guess. Do they don't find our country attractive for investment going forward? Are we retailers missing out any key info that they know? Just curious to know this, as they are a dominant factor in the market. Yes, they are a dominant factor in the market, but they are not the only dominant factor in the market. ये हमने यहाँ पे समझना चाहिए. तो पहले कैसे होता था, they used to dictate a lot of things और वैसे market follow करता था, but now our domestic flows have strengthened and that's why we are in a position to counter them. So मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ अलग उनको दिख रहा है क्या? I really doubt कि ऐसा कुछ है. So बाकी आउटफ्लोज, अब आप एक चीज समझिए कि जब एक अनप्रेसिडेंटेड रैली मार्केट में होती है, मार्च 2020 से लेके अब तक की ये जो रैली रही है स्टॉक मार्केट में, फेनोमेनल रैली रही है ऑफ मोर देन 120, 125, 130% की. तो आई थिंक वी शुड नॉट कंप्लेन अबाउट सच काइंड ऑफ फॉल्स जो मार्केट में हो रहे हैं या फिर सच काइंड ऑफ आउटफ्लोज ऑल्सो. अब इतनी क्वांटिटेटिव ईजिंग आपने कभी देखी थी? $10 ट्रिलियन का पैसा लिटरली प्रिंट किया गया है मार्केट में और इन्फ्यूज किया गया है. तो उस पैसे में से एक अच्छा खासा पोर्शन इमर्जिंग मार्केट्स में आया है. वो पोर्शन हो सकता है अभी उसमें से एक अच्छा खासा पोर्शन यहां से निकल रहा है, बट वी बी वरीड अबाउट दीज थिंग्स? मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स की ये जो साइकिल्स हो रही है, तो यहाँ ये जो इजी लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई थी मार्केट में, वो सकआउट करना शुरू हो चुकी है. एंड दैट्स व्हाई इमर्जिंग मार्केट्स और स्पेसिफिकली इमर्जिंग इक्विटीज के जो है उसमें से आउटफ्लोज वी आर एक्सपेक्टिंग टू हैपन. प्लस एक चीज याद रखनी होगी, ये जो टिपिकल ईयर एंडिंग, कैलेंडर ईयर एंडिंग का जो इवेंट होता है उसमें नॉर्मली हमने सेलिंग देखी हुई है मार्केट्स में बहुत सारी. सो आई विल नॉट बी वरीड अबाउट सच थिंग्स इन दीज सिनारियोज. आई थिंक एक तो डोमेस्टिक फ्लोज बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हो रहे, रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो भी काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हुआ है. धीरे 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 एक थॉट प्रोसेस जो कि इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस जो है इन्वेस्टर्स में काफी अच्छा बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है. इंटरेस्ट रेट्स जो है वो लोअर साइड में है. ठीक है, थोड़े बहुत इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा सकते हैं, बट क्या सही में वही इंटरेस्ट रेट्स वी आर गोइंग टू सी 8-9% ऑन द एफडी रेट्स? आई रियली डाउट दैट इज हैपनिंग. सो ये सारे सिनारियो, ये फैक्टर्स देखोगे आप. So I think penetration in equity markets are going to rise only. Younger population जो है, demographic dividend जो है इंडिया का बहुत बड़ा है. So उस हिसाब से ये सारी चीजें होती रहेंगी. FIIs जो है, I think जैसे मैंने बोला कि I am not worried about FIIs outflow. I will be more worried if FDI is not coming. FDI is a commitment. FDI is a marriage. FII is an affair. तो अफेयर कभी भी खत्म हो सकता है, बट मैरिज खत्म हो सकता है, मैरिज भी खत्म, बट चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं कंपेयर टू एन अफेयर. ये चीज हमने यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है दोस्तों. एंड दैट्स व्हाई भले ही यहाँ पे एफआईआईस के आउटफ्लोज हो रहे, क्या सही में उनको कुछ पता है और अपने को पता नहीं है? ऐसा नहीं है. ग्लोबल मार्केट्स आर फॉलिंग. यू लुक एट द नैस्डैक, यू लुक एट द डाउ जोन्स, यू लुक एट द एशियन मार्केट्स, यू लुक एट द यूरोपियन मार्केट्स, तो वहां पे भी फॉल हुए हैं. अब आज एक क्वेश्चन ये भी था, जब मैंने दोपहर में पढ़े थे कुछ कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें ये भी क्वेश्चन आया था कि इंडिया का मार्केट जो है वो कंपेयर टू अदर ग्लोबल मार्केट ज्यादा क्यों गिरा है? तो वहां पे जब इंडिया का मार्केट कंपेयर टू अदर ग्लोबल मार्केट ज्यादा ऊपर गया था, तब तो हमने कभी कंप्लेन नहीं की. तो फिर जहां पे एक एक्स्ट्रा अल्फा क्रिएट हुआ था, वहां पे वही अल्फा जो है वो जब मार्केट फॉल होता है, तो आई थिंक वी शुड बी रेडी फॉर दैट आउट परफॉर्मेंस इन फॉल ऑल्सो. सो आई थिंक ये सारी चीजें जब छप्पर फाड़ के वहां पे रिटर्न्स मिल रहे थे, so I think we should be ready for such some kind of underperformance also in shorter duration. But ultimately now with easy money going out, it is going to be everything is going to be about earnings. तो earnings यानी कि profitability, यानी कि net profits generate करने वाले, good free cash flows generate करने वाली जो companies है, I think those companies will be valued quite well in coming quarters. And that's why मैंने जो
ट्वीट भी आज दोपहर को किया था कि अब ये जो सिनारियो डेवलप हो रहा है उसमें प्रॉफिट जनरेटिंग फ्रेंचाइजेज जो है इंडिया में, आई थिंक उन फ्रेंचाइजेज को आपको ट्रैक पे रखना होगा, रडार पे रखना होगा। आई थिंक दे आर गोइंग टू आउट परफॉर्म द सो कॉल्ड मोमेंटम प्लेज इन दीज मार्केट्स। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग मार्केट टू वॉच। इफ यू आर डूइंग SIPs, आई थिंक, और STP स्टैगर्ड वे में आपके एलोकेशंस हो रहे हैं। इफ यू रिमेंबर, पिछले जो एक 7-8 जो सत्संग हो रहे हैं हमारे, या फिर वीडियोस भी हो रहे हैं, तो उसमें मैं हमेशा आपको बोलता था आपके पास अगर 100 रुपए है तो 30 रुपीज लमसम पार्क कीजिएगा, और बचा हुआ जो पैसा है वो सिस्टमैटिक ट्रांसफर वे से इन्वेस्ट करते रहिए इन दी डिजायर्ड पोर्टफोलियोज। Why I was saying that? Because of these situations currently we are seeing. अब ये है क्या कि मैं अंतर्यामी हूँ और मुझे पता था कि ये होने वाला ही नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं थी, सही में बोल रहा हूँ कि मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि ऐसा हो सकता, मतलब होगा ही। हाँ, बट एक लॉजिक ऐसा सा बता रहा था कि भाई जो प्रीमियम वैल्यूएशंस पे मार्केट्स ट्रेड हो रहे हैं, तो वहां पे आज नहीं तो कल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, और ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की जो डेट होगी वहां पे मार्केट्स में कंसोलिडेशन हो सकता है, डाउनसाइड हम देख सकते हैं। उसके ऊपर ये ओमिक्रॉन का जो एक नया इवेंट डेवलप हुआ है उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। कल भी जो न्यूज कॉन्फ्रेंस की है मिस्टर बाइडेन ने, तो वहां पे उन्होंने बोला है कि ओमिक्रॉन कैन क्रिएट मोर इलनेस एंड डेथ्स, बट वहां पे उन्होंने बोला था कि जो अनवैक्सीनेटेड है उनके लिए उन्होंने एक खतरे की घंटा बजाई थी। बट मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ इतना ही बता दिया कि मोर इलनेस एंड मोर डेथ्स आर गोइंग टू कम, बस खत्म। सो पैनिक क्रिएट करना ये मीडिया का काम है। हमारा काम होना चाहिए तुच्छ प्राणी बन के ऐसी चीजें इग्नोर करना, और अंडरलाइंग जो एक ट्रेंड है, ट्रेंड इन द सेंस की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, अर्निंग विजिबिलिटी है, अर्निंग की ग्रोथ है, कंजम्पशन जो है, आई थिंक दीज फैक्टर्स आर गोइंग टू हेल्प अस इन क्रिएटिंग गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे अपना ट्रैक जो है वो फॉलो करते रहना है दोस्तों।